हेलो प्यारे बच्चों। कक्षा 10 त्रिभुज अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.4 में आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 को हल करने जा रहे हैं, जहां हमें समरूपता त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग करते हुए अपना काम करना है। और देखिए यहाँ हमारे सामने एक बड़ा ही अच्छा और रोचक प्रश्न है। कह रहा है, प्रश्न पूछा हमसे, सिद्ध कीजिए कि प्रमाणित करके दिखाना है कि एक वर्ग में, याद रखिए प्रश्न को पढ़िए पूरे ध्यान से, देखिए उनमें किन किन चीजों का जिक्र है, किन किन आकृतियों का जिक्र है। यहाँ एक वर्ग का जिक्र है और कह रहा है उसकी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है जिसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। जरा देखिए, इसे तस्वीरों से मैंने बगल में दिखा रखा है। कह रहा है कि एक वर्ग है, तो ये रहा वर्ग, ये ए मान लेते हैं, ये चार शीर्ष जो दिखा रहे हैं वर्ग है। और कह रहा है उसकी एक भुजा पर त्रिभुज बनाइए। देखिए ये त्रिभुज नीचे वाला यहाँ बनाया है, मैंने बना रखा है। आप चाहो तो इसको उल्टा ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, लेकिन तस्वीर जरा पूरा मिक्स हो जाएगा, गड़बड़ दिखेगा, स्वच्छता वहां नहीं दिखेगी, इसलिए नीचे बना दिया। ऊपर भी बनाएंगे तब भी साबित होगा, नीचे बनाएंगे तब भी साबित होगा, तो जो साबित करना है आराम से हो जाएगा। तो यहाँ एक वर्ग, यहाँ एक भुजा पर बना है, देखिए ये भुजा प्रयोग में लाया मैंने, और एक विकर्ण ले लिया, इस पर एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बना है जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना, ये त्रिभुज। तो कह रहा है कि इन्हीं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें प्रमाणित करना है कि जो एक भुजा पर क्षेत्रफल त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल, और विकर्ण पे जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, संबंध। तो समबाहु त्रिभुज जो विकर्ण पे बना उसका आधा हो जाएगा भुजा पे बनने वाला, मतलब कह रहा है क्या, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। भाई मेरे, बंधु मेरे, तो कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये सारी जानकारी यहाँ देखिए हल में चला जाए, देखा जाए क्या कह रहा है, किन कथनों की सहायता से ये जो कह रहा है इसको साबित किया जा सकता है। पहले तो हम ये उन चीजों का जिक्र करेंगे जिसका यहाँ प्रश्नों में जिक्र किया गया है, उन चीजों को बनाएंगे, नाम देंगे। जैसे मान लेते हैं एक वर्ग का जिक्र है, तो ए बी सी डी ये वर्ग है। वर्ग के बारे में पता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, अंतः कोण 90 डिग्री का होता है ये। और त्रिभुज नीचे जो बना है ए बी सी डी हो गया, ई मान लेते हैं यहाँ, और एफ मान लेते हैं यहाँ। तो ये सारी चीजें यहाँ दी गई हैं भैया, दिया है, क्या है भैया, टी ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है, इसके पास गुण है तो इसका जिक्र है हो रहा है यहाँ। तथा त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का भी जिक्र है भैया, समबाहु त्रिभुज का भी जिक्र है, त्रिभुज है। तो क्या फायदा, वर्ग होने से फायदा क्या है कि हर एक भुजा की लंबाई बराबर होगी, हर एक को 90 डिग्री होगा, ये पता है, ठीक। साथ में समबाहु त्रिभुज दिया है तो हमें पता होना चाहिए हर एक कोण समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री होता है, कोण का झंझट ही खत्म। और ये अभी समबाहु त्रिभुज है, इसका भी कोण 60 डिग्री, हर एक कोण 60 डिग्री होता है, ये भी हो गया। एक समबाहु त्रिभुज भुजा पर बना है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो जाहिर सी बात है ए बी ए ई और बी तीनों बराबर है। और दूसरा समबाहु त्रिभुज एसी पर बना है जो विकर्ण है, तो ए सी सी एफ ए एफ तीनों बराबर। एक त्रिभुज की एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा, वर्ग के एक भुजा और विकर्ण से जुड़े हुए हैं, यानी वही है ये है। तो जाकर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें पता करना है। दिख रहा है ना, ये जो दोनों त्रिभुज है, दोनों कोण बराबर है, कौन कौन समरूपता से ऐसी समरूप हो गया, क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल देना है, उससे ये संबंध प्रमाणित होगा। समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफलों का अनुपात तो हम आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते की भुजाओं का जानकारी है। तो यहाँ साबित क्या करना है उसको जरा लिख ले, तो देख ले जरा, तो सिद्ध करना है
लिख ले तो क्लियरिटी मिलेगी। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, क्या सिद्ध करना है यहाँ, कि जो एक भुजा पर त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज कौन सा एक भुजा पर बन रहा है, ए बी, इस यह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधा होगा किसके, विकर्ण पर जो त्रिभुज बन रहा है उसके क्षेत्रफल के, यानी ACF के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये प्रमाणित करना है। चलिए प्रमाणन के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रमाण दिया जाए, कोई रचना की जरूरत नहीं है यहाँ पर। प्रमाण की बात करते, प्रूफ की बात करते। बड़ा आसान है प्रूफ, बहुत आसान है। बस खाली आपको इस समकोण त्रिभुज यानी वर्ग के विकर्ण और भुजा का वो संबंध याद रखना होगा, उसी से काम होगा। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, सीधा सीधा चलिए, समकोण त्रिभुज ABC में चले, में हाँ ABC में चले, है कर्ण का स्क्वायर। हम जानते हैं कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण क्या है, कर्ण लिख दे रहे, लिख दे आपके लिए, लिख दे रहे हैं, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। चलिए जानते हैं कर्ण कौन है, AC कर्ण है, AC का वर्ग हो जाएगा, लंब कौन है, लंब BC को मान लेते, BC का वर्ग, और AB आधार हो गया AB का वर्ग। लेकिन AB और BC बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है भैया, ये वर्ग की भुजाएं हैं। तो आगे बढ़िए, AC का वर्ग BC और AB दोनों बराबर होंगे, तो हम 20 AB में बदलेंगे, BC को AB में बदलेंगे, AB में, है ना, और स्क्वायर वर्ग है तो वर्ग दे देंगे। क्यों बताएंगे, चूंकि AB और BC वर्ग की भुजाएं हैं, और वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं हैं भैया, और इस कारण से बराबर है। तो इसलिए AB BC बराबर हैं, तो AB और BC बराबर होने के कारण BC की जगह AB लिख दिया हमने, BC की जगह AB लिख दिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, और देखते हैं क्या है। तो आगे बढ़िए, तो यहाँ पर AC का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुना AB के वर्ग के, है ना। तो जाकर क्या करना है, अभी क्या करेंगे, 2 को इधर AC को इधर भेज दीजिए, उससे हमारा काम होगा। तो 2 इधर आएगा 1/2, और AB का वर्ग और AC का वर्ग ऐसे हो जाएगा। इसलिए हमें मिल गया, देखिए हम इसे पूरा वर्ग में लिख सकते, पूर्ण वर्ग में, ऐसे होल पूरा वर्ग में, ये रहा, ये समीकरण 1 हो गया। अब चूंकि अब काम हो गया बंधु भाई मोरे प्यारे मोरे, अब काम हो चुका है, चूंकि दोनों त्रिभुज कौन कौन समरूपता से समरूप हो जाएंगे, क्या है, चूंकि छोड़ दीजिए, अब त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ABE और ACF में, चलिए AB और ACF में, आइए भैया क्या है, कोण, सब कोण तो 60 डिग्री है, कोण 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज होने के कारण कोण 60 डिग्री हो जाएंगे। तो जाकर कोण क्या लिखेंगे, ABE में हमें मुख्य कोण चाहिए, चलिए कोण BAE, और ऊपर में BAE, ए कोण लिया है, तो कोण FAC क्या है भैया, समबाहु त्रिभुज के कोण है दोनों जगह, समबाहु, हर एक 60 डिग्री हो जाएगा, आप चाहो तो लिख दो कि यहाँ 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज के कोण होने के कारण, क्योंकि भैया समबाहु त्रिभुज के कोण 90 डिग्री 60 डिग्री होते, माफ कीजिएगा 60 डिग्री होते। और फिर जाकर यहाँ कोण AE और B बराबर हो जाएगा कोण AFC, ये भी है वही 60 डिग्री का हिसाब किताब, और समबाहु त्रिभुज कोण। तो कोण कोण समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज जो लेकर चले थे, जिन त्रिभुजों को हमने ऊपर नाम यहाँ ले रखा है, वो समरूप हो गए, कौन कौन समरूपता से, इस कारण से हम कह सकते हैं कि भैया इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, ये AB और ACF, AB और ACF का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ABE
थोड़ा जगह बनाते हैं, जगह बनाते हैं, देखते हैं जरा सा, चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ आते हैं और जगह बनाकर चलते हैं। क्या है तो त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज भैया? ए बी ई, ए बी ई। और क्षेत्रफल किसका त्रिभुज? ए सी एफ। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो पहली भुजा में हम ए बी, पहले त्रिभुज में हम ए बी ले रहे हैं और दूसरे में ए सी ले रहे हैं, यह अनुपात का वर्ग आ जाएगा। काहे भैया, काहे भैया? यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन कौन? ए बी ई, ए बी ई, इसलिए इसका क्षेत्रफल, और ए सी एफ इसका क्षेत्रफल, ये दोनों समरूप होने के कारण इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्ग। तो हमने ए बी और ए सी भुजा लिया है दोनों में, क्योंकि इसका अनुपात हमें पता है। एक से देख लिया, एक से, यहाँ देख लें एक में क्या है? हाँ, ए बी और ए सी का के अनुपात का वर्ग आधा है। तो हम यहाँ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये रहा ए बी और ए सी का तो ये आधा हो गया। अब नीचे वाले को उधर भेज दिया जाए तो हमें मिल जाएगा ए बी ई बराबर 1/2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल ए सी एफ त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यही प्रमाणित करना था हमें। बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, मजाकिया है। बस ध्यान देना है आपको प्रमेयों के प्रयोग पर। जिस प्रमेय को पढ़कर आए हैं या उससे पहले पढ़े हैं, उनमें से कौन सा प्रमेय हमारा यहाँ प्रयोग में लाया जाएगा, किसके प्रयोग से हमारा काम होगा, क्या प्रमाणित करना, ये सब चीज ध्यान देंगे। जैसे बताया जा रहा है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए। कहीं दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, स्वागत है आपके कमेंट्स का। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।